ये इलाका बड़ा अच्छा रहा है, सदा से नशे से दूर रहा है। नामधारी समुदाय का ये है कि कभी शराब के, मीट के और किसी भी नशे के हाथ नहीं लगाते और बहुत अपने आप को एक मर्यादा में रखने वाले समुदाय है। इनके सतगुरु जी का आशीर्वाद से अब तक सब चीज़ों से बचे हुए हैं। एक अच्छा लोगों में सामाजिक, एक बढ़िया धार्मिक एक ऐसा समागम था जिसके लिए मुझे गांव की पंचायत ने इनवाइट करा। और ये दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये दिल्ली से हैं, इन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा ये काम करते हैं। मैचेज आप देख रहे हैं यहाँ लड़कियों का, बच्चों का बहुत अच्छी टीम यहाँ से बनी है। आप सुन रहे थे हॉकी में भी यहाँ की टीम ने बड़ा, कभी तो वर्ल्ड कप में 4 बच्चे होते थे इस इलाके से, और अब भी कोई ऐसा वर्ल्ड कप नहीं जिसमें हॉकी में यहाँ के बच्चे नहीं जाते हों या एशियन गेम में नहीं जाते हों। तो प्रोग्राम में आना बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी अपना इलाका बहुत हौसला मिला और इनके साथ इकट्ठा टाइम गुजारने में बहुत अच्छा लगा। तो सब 4 बच्चे किसी समय में हुआ करते थे, लेकिन इन 4 को आगे जो है वो पूरी की पूरी टीम बनाने के लिए आपकी ओर से किस तरह का सहयोग इनको जो है वो लगातार दिया? मैंने अभी भी आपके सामने कहा था, यहाँ सतगुरु जी ने एक कॉलेज बना रखा है जहाँ बच्चों को एजुकेशन के अलावा टीम भी बड़ी अच्छी तैयार करते हैं। यहाँ के बच्चे क्रिकेट, इसमें हॉकी में तो सदा से आगे रहे। उसके लिए मैंने 11 लाख रुपए अपने ट्रस्ट से, मेरा अपना जो डिस्क्रिप्शनरी फंड होता है उससे 11 लाख रुपया मैंने अनाउंस कराया। तो सब हिसार से अगर बात करें तो जो कैप्टन अभिमन्यु है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है चुनाव लड़ने का। देखिए, हर आदमी का अपना अधिकार होता है, कोई भी कह सकता है। हाईकमांड फैसला करता है किसको टिकट देंगे नहीं देंगे। एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें 5 लाइन में बैठे आदमियों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जनता का विश्वास साथ है, मोदी जी के उन पे बहुत भरोसा है और ये पार्टी में हमेशा जो आम वर्कर है उसको बहुत आगे किया जाता है। किसका फैसला हो जाए ये पार्टी का काम है। आपका भी दावा है तो सब कहीं ना कहीं हिसार से चुनाव लड़ने का? मैंने अभी कहीं नहीं कहा, पर मुझे कभी भी कोई पार्टी कोई काम कहेगी तो मैं जिम्मेदारी से अलग नहीं होगा। तो सब अब आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस में वापसी करेंगे? देखिए, जब ऐसा कोई मामला आएगा, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं बीजेपी को सपोर्ट करने गया। मैं 5 साल बिल्कुल बहुत अपनी जबान का आदमी, मैं उनके साथ हूँ। और आगे जब कोई बात ऐसी इनिशिएटिव उनकी तरफ से आएगा या मेरी तरफ से आएगा तो आपस में बहुत कंफर्ट लेवल है हमारा, आपस में कोई इश्यू नहीं है जो सेटल नहीं हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कुछ मंच के माध्यम से आपने रानी हल्के की घोषणाएं भी की आज। देखिए, मैंने आज मंच से कहा था, मेरी सीएम साहब से बात हुई है इस इलाके के लिए कि फ्लड से इलाका डूबता है, इस इलाके की घगर की खुदाई हो जाए, सड़क पे एक साइड सड़क बनने का मामला हो जाए। इस इलाके की बहुत बड़ी मांग है, एक साइफन की बहुत बड़ी मांग थी। साइफन तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया और इस पे भी उनका बड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड था। तो खैर मैंने वही कहा कि फैसला तो वो जब करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, पर इस बात को उन्होंने बहुत गौर से सुना। तो सर, अब राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी जो है वो अलर्ट मोड पर जो है इलेक्शन हो सकता है। क्या मानते हैं आप, कैसा रहने वाला इलेक्शन? देखिए, मेरा ये मानना है, चुनाव से पहले तो मैं मान सकता था कि एक आधी सीट कोई लोकसभा की जा सकती है, पर अब मैं कभी कच्ची बात नहीं कहता। मेरा मानना है 100% 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी पार्टी जीतेगी और विधानसभा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि पिछली बार जब शुरू में 2014 में केवल 4 विधानसभा में बीजेपी की सीटें थी, पर जब लोकसभा का चुनाव एक तरफा हुआ, मोदी जी की सिंगल पार्टी को जब मेजोरिटी मिली, उसके बाद 4 से एकदम 47 पे चला गया। पिछली बार भी सरकार बनी और अब मनोहर लाल जी ने जो 10 साल में काम करे, पिछले 9 साल में वो लाजवाब काम हुआ है, सबका बराबरी विकास हुआ है। इस इलाके में बहुत विकास हुआ है, मेरे इलाके में आप देख रहे हैं बहुत हुआ है। तो इसका लोगों में मैसेज है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। किस तरह के कार्यकाल देखते हैं? 9.5 साल का जो कार्यकाल है इनका कंप्लीट हो चुका है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया मान रही है, वर्ल्ड ये कह रहा है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। वर्ल्ड की अब हम आज 5वीं इकॉनमी बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सरकार के लिए। और भगवान राम मंदिर जो अब बन रहा है, देखिए, एक बहुत हज़ारों साल से जिस मांग को जो बट्टे खाते पड़ी थी, जिसको सुना नहीं जा रहा था, कोई देख नहीं रहा था, आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती, बहुत बड़ा एक मैसेज है। नंबर 2, कश्मीर का जो मामला था,
जिस पे कभी भी कोई कहता नहीं था कि कभी कश्मीर का सर कोई मानता ही नहीं था। कश्मीर जैसे मामले को सोल्व कर दिया। ये दोनों ही बीजेपी की बहुत, बाकी और बातें तो बहुत है, पर ये दो बहुत बड़े इंटरनेशनल मैसेज हैं। अभय चौटाला ने अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि समर्थन किसको जाएगा, तो वो बोले कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने की इच्छुक होगा उसको समर्थन जाएगा। तो क्या इशारा समझें इसको? देखिए, ये तो मीडिया समझ सकते हैं, वो समझते हैं, मुझे पता नहीं निस्वार्थ स्वार्थ कहाँ है, कैसे है। ये तो कोई समय आएगा तो वो सोचेंगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बीजेपी तो सबको साथ लेके चलती है। एनडीए भी, हालांकि मेजोरिटी सिंगल पार्टी को मिलकर पिछले 10 साल से ये धर्म भी निभा रही है कि एनडीए को आज भी साथ लेके चल रही है। कांग्रेस की रैलियों का दौर जारी है। दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद दावा करते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वापसी करेंगे और 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। देखिए, मैं एक बताऊं, जहाँ 10 साल में कांग्रेस चली गई, जहाँ 10 साल में नहीं दोबारा आई, वहाँ आज तक आई नहीं। मैं उसके उदाहरण दे रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में 42 साल से कांग्रेस नहीं आई कभी। आपके बिहार के अंदर 39 साल से कांग्रेस नहीं आई। इसके बाद उड़ीसा में 43 साल से कांग्रेस नहीं है, और गुजरात के अंदर पिछले 38 साल से कांग्रेस नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस आप समझे कि 60 से पहले गई है, आज इसको 60 साल हो गए, दोबारा कांग्रेस नहीं आई। जहाँ कांग्रेस एक बार चली गई, हुड्डा साहब को पता नहीं, 10 साल जहाँ चली गई वहाँ दोबारा नहीं आती। तो अब यहाँ हरियाणा में भी 10 नहीं, साल हो कोई गए। कांग्रेस एक थी, वो बात हो गई। मतलब कि कांग्रेस लुप्त कि होती नहीं, जा रही है, ये कह सकते हैं। नहीं, कभी कांग्रेस थी, ये बनने जा रही है। कभी कांग्रेस थी।